हर हर महादेव। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हुआ है। इसे YouTube पर भी अपलोड किया गया है, जिसमें मंदिर के अंदर सैकड़ों शिवलिंग को दिखाया गया है, जिससे लोगों में मतभेद तो हुआ ही, साथ ही साथ कुछ लोगों ने तो इस पर विश्वास भी कर लिया कि यह मंदिर नवनिर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर ही है, जो कि फेक वीडियो है, सही नहीं है। यह वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है, बल्कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्म संघ परिसर में बना मणि मंदिर है। इस मणि मंदिर में अंदर से दर्शन के लिए और इसके इतिहास और भव्यता को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंटरटेनमेंट विद आकाश। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। कैमरा एक्शन। श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्म संघ परिसर में मणि मंदिर का सपना अब पूरी तरह से साकार हो चुका है। 28 फरवरी को देवालय संकुल में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया गया। प्रभु श्री राम दरबार की झांकी सहेजे यह मंदिर 8 दशक पहले 1940 में स्थापित किया गया था। शैव और वैष्णव की एकता का प्रतीक यह मंदिर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री धर्म संघ वाराणसी एक सच्चा आध्यात्मिक आश्रय है, जो कि मां गंगा के पवित्र तट के समीप ही स्थित है। यह वाराणसी और उसके क्षेत्र का सबसे बड़ा आश्रम है, जो अपने हजारों तीर्थयात्रियों को, जो कि देश दुनिया से आते हैं, उनको सुगमता से दर्शन प्रदान करता है। इस धर्म संघ प्रांगण में आपको सुंदर उद्यान, गौ सेवा और शिक्षा सोसाइटी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंदिर प्रांगण में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल का भी व्यवस्था किया गया है। मंदिर का निर्माण लगभग 43,000 वर्ग फीट में किया गया है।
मंदिर निर्माण में जोधपुर और चुनार के लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। भीतर की दीवारों को श्वेत संगमरमर और फर्श को ग्रेनाइट से सजाया गया है। विशाल मंडप के मध्य 5 फीट आकार वाला शिवलिंग। मंदिर प्रांगण में मध्य शिवलिंग के दोनों तरफ आपको 151 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की कतार भी देखने को मिलेगी, जो कि सचमुच अपने में एक अलग ही अनुभूति कराती है। यह कतार मंदिर के एक छोर से दूसरे छोर तक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ऊपर की तरफ अलग अलग देवी देवताओं के चित्र भी आप देख सकेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंग के निर्माण में स्फटिक मणि का इस्तेमाल होने के कारण इस मंदिर को मणि मंदिर के नाम से जाना जाता है।
प्रभु श्री राम का दरबार। राम दरबार के बगल में मां अन्नपूर्णा श्रद्धालुओं को धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। धर्म संघ परिसर में बने देवालय में 10 महाविद्याएं यानी तंत्र साधना की 10 देवियां भव बाधाओं से मुक्ति का आशीष बरसाएंगी। इसमें मां भगवती, काली, तारा, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्मस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला का दरबार सजेगा।
आइए जानते हैं मंदिर के इतिहास और उससे जुड़े और भी बातों को। मणि मंदिर के पुजारी श्री श्याम दुबे जी से। प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। हम इस मणि मंदिर के पुजारी हैं जी। और इस मंदिर में सेवा करते हैं, पूजन करते हैं और नियमित रूप से जो पूजन होती है इसमें हम हमेशा यहीं पे आपको मिलेंगे। गुरु जी, ये मंदिर की स्थापना कब हुई? इस मंदिर की स्थापना अभी जो साल निकल गया है 2020, उस 2020 में 26 फरवरी को जी। इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा। प्रवेश हुआ था, इसका मंदिर प्रवेश हुआ था और उसी के बाद से ये जनता के लिए खोल दिया गया। अच्छा, आम जनमानस के लिए ये सुविधा पूर्वक ये दर्शन यहाँ पर कर सकता है। जी और जी। उसी के बाद 1 महीने बाद ये कोरोना काल आ गया। जी जी। इस कारण ये मंदिर बंद हो गया था। जी जी। तो बाकी पूजन तो नियमित रूप से चलती रही, पर जनता के लिए बंद हो गया था। अच्छा। बाकी अब चालू है वापस से, कोई भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकता है। अच्छा गुरु जी, इसमें मैंने देखा है प्रांगण में काफ़ी शिवलिंग की स्थापना की गई है, तो ये कितनी शिवलिंग होगी? ये शिवलिंग पूरे मंदिर प्रांगण में करीब 200 शिवलिंग है। 200। पर ये नर्मदेश्वर जो दिख रहे हैं आपको, जी जी। ये नर्मदेश्वर 151 नर्मदेश्वर है। 151। जी। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है। जी जी जी। और अंदर पारस के पारदेश्वर है। किधर? इधर इस मंदिर अच्छा, में, अच्छा। राम मंदिर में जी जी जी। पारदेश्वर है, जिनको मरकरी रूप से भी कहा जाता है धातु को। तो पारदेश्वर भी विराजमान है और स्फटिकेश्वर है, नर्मदेश्वर है। इस मंदिर का मणि मंदिर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे स्फटिक मणि विराजमान है। स्फटिक को मणि का रूप बताया गया है। जी जी जी। तो इसलिए इस मंदिर का नाम मणि मंदिर है। बहुत बहुत। अच्छा गुरु जी, यहाँ दर्शन का कोई समय काल, कोई आरती का ऐसा सुबह कुछ? 4 बजे मंदिर का पट खुल जाता है जी। और 5 बजे आरती होती है। उसके बाद सायंकाल 7 बजे आरती होती है और 9 बजे भी सेन आरती होती है। उसके बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। मध्याह्न में भी 12 बजे पट बंद हो जाते हैं और पुनः सायंकाल में 4 बजे वापस से पट खुलते हैं। तो बीच में थोड़ा समय भगवान के शयन के लिए दिया जाता है। उसके बाद पुनः 4 बजे से सायंकाल पट खुल जाते हैं। 4 से 9 पट खुले रहेंगे। बीच में भोग आदि क्रिया चलती रहेगी, इसके कारण पर्दे बंद हो जाते हैं, जिसके कारण दर्शन में थोड़ा विलम्ब होता है। बाकी दर्शन के लिए कभी भी आप आ सकते हैं इस समय। अच्छा, एक प्रश्न और है गुरु जी। मैंने वहाँ देखा कि धर्म संघ के जो सम्राट का वो समाधि बनी हुई है, तो उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। वो धर्म संघ स्वामी श्री करपात्री जी 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 धर्म सम्राट है। जी। स्वामी करपात्री जी की ये भूमि तपस्थली है। अच्छा अच्छा। इसी तपस्थली पर भगवान स्वामी श्री करपात्री जी ने तपस्या की कई सालों पहले, और उसके बाद उनके शिष्यों को ये भूमि प्रदान कर वो आगे की क्रिया में चले, क्योंकि वो धर्म सम्राट थे। उनके ऊपर कई वो क्या बोलते हैं, कई कानून, मतलब उनको धर्म सम्राट धर्म का प्रचार करना, प्रचार के लिए, इसलिए उस प्रचार के लिए भगवान स्वामी जी जी। आगे के लिए गए। भारत में कई जगह धर्म संघ बनाए, उसकी भूमिका निभाई और अंत में भगवान स्वामी जी ने समाधि दी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक बार परिचय अपना पुनः दे दें, आपका शुभ नाम? श्याम दुबे है जी। इस मणि मंदिर का पुजारी हूँ। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम मणि मंदिर के श्याम महाराज जी से मुलाकात की और उनसे रूबरू भी थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयत्न अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू।